अस्सलामुअलैकुम। आपने आज से पहले मुख्तलिफ किस्म के रायते बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। दही से तो आपने यकीनन हर किस्म के रायते बनाए होंगे, लेकिन आज मैं टमाटर से रायता बनाना आपको बता रही हूँ, जिसे आप टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं। ये चटनी यानी ये रायता मेरी फैमिली की तो बहुत ही फेवरेट है और ये रायता यानी चटनी बनाने में तो इतनी आसान है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। आप ये चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें मेन जो सबसे पहले हम चीज यूज करने वाले हैं वो हम लेंगे लाल लाल टमाटर। ये हमने तकरीबन 7 अदद दरमियानी साइज के ये टमाटर लिए हैं। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा कटिंग कर लेंगे। अब हम टमाटर को 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि बेहतर तो यही है कि आप ये लाल वाले टमाटर लें। अगर आपको लाल टमाटर नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, आप हरे वाले भी टमाटर ले सकते हैं। अगर आपका कभी कभी सालन वगैरह खाने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर मुझे कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मैं ये रायता बना लेती हूँ, यानी ये चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी फैमिली की और मेरी बहुत ही फेवरेट है। अक्सर ये मैं बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ, जब भी दिल करता है तो मैं ये खा लेती हूँ। हर रोज तो ये चटनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप ये एक बार बनाकर फ्रीज कर ले तो तकरीबन 1 महीने तक ये चटनी खराब भी नहीं होती। आप देख सकते हैं ये हमने टमाटर इस तरीके से 2 हिस्सों में कटिंग कर लिए हैं। अब हम ये प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे पैन के अंदर हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप ये ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप जो नॉर्मल घी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ये सरसों के ऑयल में बना रहे हैं। अब हमने जो टमाटर कटिंग किए थे वो हम इस तरीके से पैन में इस तरीके से सेट करके रख देंगे, यानी कि जो उलट वाला हिस्सा है उसको हम इस तरीके से रख देंगे। अब ये अच्छी तरीके से ये पैन के अंदर टमाटर लगा दें, ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से बिल्कुल कवर कर देंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद अच्छा खासा ये पानी छोड़ देंगे और टमाटर भी काफी हद तक ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टमाटरों का छिलका रिमूव कर लेंगे और टमाटरों को हम उल्टा करके दोबारा से रख लेंगे। अगर आप ये चटनी खानों में डेली शामिल कर लेते हैं तो यकीन माने आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आपको तो पता ही है पहले दौर में लोग एकदम तंदुरुस्त और चुस्त क्यों होते थे। वो लोग इसी तरह की ग़िज़ाएं वगैरह खाते थे जिसकी वजह से वो एकदम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते थे। अभी आप देख सकते हैं टमाटरों का छिलका हमने अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया है और टमाटरों को हमने साइड दूसरी तरफ पलट लिया है। अब हम दोबारा से तकरीबन 3 से 4 मिनट कवर कर देंगे और साथ ही हमने तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के लिए थे जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। ये भी हम साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई होने के बाद इसका कच्चा सा जो टेस्ट होता है वो खत्म हो जाएगा। अब हम दोबारा 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए 1 मिनट कवर करने के बाद टमाटर भी मुकम्मल सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमने लहसुन भी डाला था वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम पोटैटो मैशर की मदद से टमाटरों को इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से भी टमाटरों को मैश कर सकते हैं, लेकिन हम पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह टमाटर अच्छे तरीके से गल ही चुके थे, इसलिए बहुत ही आसानी से ये मैश हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और तकरीबन इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर जो हमने मैश कर लिए हैं वो अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके भी डाल देंगे। अगर आप ये हरी मिर्चें नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें एक मीडियम साइज का खीरा लेंगे, वो भी हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा हमने प्याज लिया था जो बिल्कुल हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना और हरा धनिया। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बाकी की चीजों को भी हम शामिल करेंगे। अभी हम अच्छी तरह एक बार मिक्स कर देंगे। ये चटनी सेहतमंद क्यों होती है आपको तो पता ही है, इसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये चटनी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। यहाँ हमने खीरा और टमाटर प्याज वगैरह शामिल किए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं।
ये हमने अच्छी तरीके से तमाम चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक 2 चुटकी के करीब या हस्बे जायका, गरम मसाले का पाउडर 2 चुटकी, चाट मसाला आधा चम्मच। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ लेमन डालना चाहें तो लेमन का रस भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप काली मिर्च का पाउडर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी जबरदस्त अमेजिंग रायता यानी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मजेदार टेस्टी हमारा ये रायता यानी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी ये अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।